हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको वॉइस क्लियर है क्या? हेलो। यस सर। ओके। कुछ भी ब्रेक हो तो बताना है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है रिलेशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ ही रहा है लगभग हर सेट में, 4 मार्क्स का। और क्वेश्चन भी फिक्स है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही पूछ रहे हैं। तो इसकी अगर आपने अच्छे से वेराइटी कर ली प्रॉपरली तो हो जाएगा। एक ही दिन का टॉपिक है, 1 लेक्चर का टॉपिक है ये। थोड़ी सी घर पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में ट्राई करेंगे। कुछ एक तो आपको क्लास इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लेना है, और दूसरा जो असाइनमेंट में दूंगा वो इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिक्स हो जाएगा। और मैथ्स में आपको मैंने बताया था 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो अगर एक एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, है ना। ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, इजी एंड स्कोरिंग बोलेंगे इसको। इसका एक क्वेश्चन हमें 4 नंबर देके जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो। हाँ। और आपके ट्वेल्थ बोर्ड्स में भी ये चैप्टर है, तो बोर्ड्स में भी आपको हेल्प करेगा। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है मेरे यहाँ पे, कभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए तो बता। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 4। एक रिलेशन हमको दिया हुआ है 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3 और 3,2। सबसे पहले आपको यही बताना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या है। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हो? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है बच्चों? सर अपने साथ रिलेशन अफेक्ट करेगा। हाँ, यहाँ पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सारे के साथ होना चाहिए, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई 3 के साथ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद रखना ये वर्ड एवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 और 2 और 3 के साथ बना ले लेकिन 4 के साथ नहीं बना तो नहीं होना चाहिए। एवरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए if related to itself तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो चारों के साथ होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो यस, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो, वेरी गुड। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? Sir, A1, A2 belongs to R and A2, A1 is also belongs to R. वेरी गुड। कंडीशन क्या बोलती है कि इफ अगर A1 A2 कोई एलिमेंट है या फिर ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है, मान लो जो रिलेशन आर के अंदर आ रहा हो, मान लो ए कॉमा बी करके कोई एलिमेंट जो ऑलरेडी रिलेशन आर के अंदर आ रहा हो, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो देन कंपलसरी इसका उल्टा बी कॉमा ए उसके अंदर अगर सिमेट्रिक बनाना है तो बी कॉमा ए को भी आना पड़ेगा। अगर एक आधा एलिमेंट के लिए भी नहीं आया तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए को भी आना जरूरी है। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 1,2, तो क्या 2,1 अवेलेबल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं अवेलेबल है। ये पहली बार में रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे हम बोल देंगे सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 है ही नहीं। नॉट बिलोंग्स अगर टू ये आर। नहीं है तो यही नॉट, हाँ, तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो सिमेट्रिक का काम हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए ये बताया गया था कि इफ, क्या बोला गया था, इफ अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है और बी कोमा सी भी आर के अंदर आ रहा है, ये दो एलिमेंट अगर आर के अंदर आ रहे हैं, अगर ये दो आ रहे हैं तो A, C belongs to R. हाँ, ए कोमा सी को भी आर के साथ आना पड़ेगा। ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी भी अगर आर में है, तो ए कोमा सी को भी आर के अंदर आना पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये आ रहा है लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम चेक नहीं करेंगे उसके लिए। हमें क्या बोला कि अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये आना चाहिए, अगर ये है ही नहीं तो भी अगर ये मान लो है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे, और नहीं चेक करेंगे तो नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम पेयरिंग बना बना के देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले 1,2 का, तो 1,2 का पेयरिंग किसके साथ बनेगा, जो भी एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो 2,2 से चेक करने की 2,2 जरूरत नहीं है। हाँ, 2,2 से चेक करोगे तो वापस ये खुद ही आ जाएगा, तो वो खुद तो प्रेजेंट हो गई सी, आया ना। यस सर। और कोई एक 2 से स्टार्ट होना, और कोई भी नहीं 2 से स्टार्ट होना। अगला देखते हैं, इनको चेक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सेम के साथ तो सेम बन ही जाता है हमेशा, टाइम बचा लेना। यस सर। हाँ, अगला क्या देखना है, 1,3। तो 1,3 के साथ पेयर उसका देखेंगे 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 3,2। और इनका यस सर। ट्रांजिशन क्या बन जाएगा, 1,2। 1,2 प्रेजेंट है, हाँ है। 3 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, पर इसके साथ देखने की जरूरत नहीं, तो इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। और कोई बच रहा है कि हाँ, अब लास्ट में 3,2 देख लेते हैं। तो 3,2 में वो देखेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, सी देख लो, तो 2,2 ये स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ तो बनेगा यस ही सी। सर। यस सर। तो हर एलिमेंट का ट्रांजिशन पेयर अपन को यहाँ पे बन बन के दिख गया है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। यस सर, ट्रांजिटिव भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ऑप्शन बी। एक बार ध्यान से बताओ, सबको ये क्या पक्का समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लो, एनीवन। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस चलिए सर। अगली वेराइटी देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर अपन मिलके ट्राई करेंगे। एक बार खुद से कोशिश करो, एक बार करो, थोड़ा आपकी ब्रेकेज आ रहा है। एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन उतार लो, तो मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके रिज्वाइन करूंगा। क्वेश्चन उतार लो, ट्राई करो, तब तक मैं रिज्वाइन करता हूँ। एवरीवन अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन उतारो। लिख लिया सबने क्वेश्चन, 2 मिनट में रिज्वाइन कर रहा हूँ वापिस से। चलिए, कर लिया अटेम्प्ट सबने। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, बोलो। अरे आवाज आ रही है आप लोगों को, क्या नहीं आ रही है, यस सर। यस सर। ठीक है, जवाब दिया करो। ठीक है, किसी का आंसर आया, एनीवन? क्या आया, ये आ रहा है, चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्स कोमा वाई, एक्स इनपुट एक्स आउटपुट वाई, क्या बोला गया, इनपुट एक्स से आउटपुट क्या है, वाई है। ये एक्स कोमा वाई आर के अंदर कब बिलोंग करेंगे, इफ एंड ओनली इफ
x माइनस वाई प्लस रूट टू, ये आपका क्या आना चाहिए नंबर। ये आंसर अगर इरेशनल आ रहा है तो ऐसे आप x कोमा वाई रख सकते हो, जैसे 1,2 1,3, ये सब इस अगर x की वाई 1,2 1,3 रखूंगा, इसका आंसर मेरा इरेशनल आएगा, तो वो x कोमा वाई में रख सकता हूँ। तो आपको बोला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या क्या होगा। सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे ये चेक करना है कि x कोमा x टाइप का पेयर R के अंदर आएगा क्या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो ये मेरा LHS पार्ट है, LHS में मैं रख देता हूँ x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा x प्लस रूट टू, ये हमेशा क्या आएगा x x कैंसिल हो जाएगा। तो आप कोई भी सेम पेयर का नंबर रखोगे अब वो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा रूट टू, और रूट टू अपना इरेशनल है ना। Yes, sir. Yes, sir. रूट टू आपका इरेशनल है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव के लिए राइट टिक आ गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब आपका ये रिलेशन टू है क्या, x माइनस वाई प्लस रूट टू की वैल्यू इरेशनल ही आएगी, ये गिवन है। आपको चेक करना इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो उल्टा निकाल के देखते हैं, ये गिवन डेटा है। टू चेक y कॉमा x, अगर मैं रख के देखता हूँ तो y माइनस एक्स प्लस रूट टू ये आएगा। अब मुझे ये पता करना है कि ये इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरे पास क्या डेटा है कि x माइनस वाई प्लस रूट टू तो इरेशनल है, तो क्या है जरूरी है y माइनस एक्स प्लस रूट टू भी हमेशा इरेशनल आए। No, sir. अब तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो आप डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो कि रिलेशन हमेशा इरेशनल देगा ही नहीं देगा, तो एक आधा ऐसा एग्जांपल ले लो जहां पे ट्रू नहीं हो रहा हो, है ना। Yes, sir. तो एक आधा ऐसा ऐसा एग्जांपल ले लेते जहां पे ट्रू ना हो रहा हो, तो अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई x कोमा वाई जिसमें इरेशनल तो आ रहा है लेकिन उसके उल्टे में रेशनल आ रहा हो। रेशनल कब आएगा, जब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। रेशनल कब आएगा, जब ये रूट टू का टर्म कैंसिल हो जाए। Yes, sir. तो मान लो अपन x कोमा वाई को एक एक ले लेते हैं रूट टू, ताकि जब इसका उल्टा करें तो रूट टू के साथ कैंसिल हो जाए। रूट टू कोमा वन ले लिया मान लो, x कोमा वाई मैंने क्या ले लिया रूट टू कोमा वन, तो LHS क्या आएगा रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, ये तो इरेशनल है ना। मतलब रूट टू ये बिलोंग्स टू आर है। अब इसका उल्टा अगर मैं देखूं 1,√2, अगर ये वैल्यू रखें अपन, तो 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये क्या आएगा 1, क्या ये इरेशनल है, नहीं। मतलब No, sir. 1,√2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो एक आधा पेयर भी अगर आर को बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक, है ना। यस सर। ये हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे दो पेयर जो आ रहे हो और एक आधा ऐसा पेयर जो नहीं आ रहा हो, तो अपना काम बन जाएगा। तो ट्रांजिटिव देखो ध्यान से, दो एग्जांपल लो जो आ रहे हो, और फिर बाद में ऐसा एग्जांपल जो ना आ रहा हो। जैसे मान लो रूट टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, ये तो आएगा ही। अब वन से स्टार्ट होने वाला ऐसा एक आधा नंबर हो जो आ रहा हो, फिर अगला वाला जो नहीं आ रहा हो, अगर आप कोई भी ले लो तो हो जाएगा काम आपने। जैसे मान लो 1 कोमा ले लिया 3, है ना, ये भी आर के साथ आएगा, रिलेशन आर में आएगा, है ना। लेकिन जैसे मैं इनका ट्रांजिटिव रूट टू कॉमा 3 लूंगा, देखो ध्यान से, अगर आप x की वैल्यू रूट टू रखोगे, y की वैल्यू 3 रखोगे, रूट टू तो कैंसिल नहीं होगा, आपको y को रूट टू रखना पड़ेगा, है ना। रूट टू को कैंसिल करने के लिए y को रूट टू रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहा हूं जिसमें सेटिस्फाई ना करे। एक आधा एग्जांपल भी वैसा मिल गया जिसमें सेटिस्फाई ना करे तो डायरेक्टली नॉट ट्रांजिटिव बोलते हैं। सेटिस्फाई कब नहीं करेगा, जब ये रूट टू कैंसिल हो जाए। तो रूट टू कैंसिल कब होगा, जब यहाँ पे y में रूट टू आना चाहिए, पहली बात। अब इनका ट्रांजिशन पेयर में कब बनेगा, जब यहाँ पे एक रूट टू और यहाँ पे एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम, तो और यहाँ पे तो कोई भी नंबर चलेगा, बस जो रेशनल होना चाहिए।
तो वैल्यू रख के देखो, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर चलेगा, जैसे यहाँ पे रख दिया, मानो कुछ भी नंबर रख लो अपनी मर्जी से, 5 रख दिया। अब 5 के साथ ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो आर में बिलोंग करे। कुछ भी रख दो रूट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर 6 रखता, तो यहाँ पे 6 रखने में दिक्कत क्या आती, रूट टू रूट रखना, तो इरेशनल कोई भी नंबर रख दो। अब आप देखो ध्यान से, 5 रूट 3 रिलेशन आर में आ रहा है, रूट 3 और ये भी रिलेशन आर में आ रहा है, इनका ट्रांजिशन ये रिलेशन आर में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये इसमें जानबूझ के बनाया है ऐसा जिसमें रूट 2 कैंसिल हो जाए। तो क्या लिखोगे, नॉट ट्रांजिटिंग, क्लियर है। बाकी दूसरा सर आप तरीका क्या था, किस एक्स माइनस वाई माइनस रूट टू, अगर ए कनेक्ट हो गया। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर अब आ रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। चलिए, तो बच्चों में यहाँ पे क्या समझा रहा था, ट्रांजिट के लिए हम इस तरह से कुछ जुगाड़ करते हैं, ताकि मैंने ऐसा बनाया जानबूझ के कि यहाँ पे अगर मैं रूट टू रखूंगा वाई की जगह, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की जगह रैशनल बनाना है, तो एक्स की जगह 5 रख दिया। अब आपको पता ट्रांजिशन कब बनता है, इसकी और इसकी मदद से, तो यहाँ पे रूट टू आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा रखना है ताकि वो रिलेशन आर के अंदर आए, इसलिए रूट 3 रखना पड़ा। कुछ और नंबर यहाँ पे रखता है 2 3 4 5 6, तो वापिस वो रैशनल बनता है, तो वो रिलेशन आर के अंदर नहीं आता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। दूसरा आप यहां से भी कर सकते थे, इन दोनों को मान लो आप ऐड करते, तो क्या बनता है, एक्स माइनस जेड माइनस 2 रूट 2, ये भी क्या है, इरेशनल। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ता कि इन दोनों का एडिशन हमेशा रैशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल का एडिशन इरेशनल आता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इरेशनल प्लस इरेशनल का एडिशन जरूरी नहीं है इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लीजिए 1 + √2, और एक नंबर लीजिए 2 √3, 2 - √2, तो करो तो जरूरी नहीं इरेशनल है, ठीक है। आंसर ओनली, ये वाला ट्राई करो। ये आपकी एनसीईआरटी में बुक्स में एक बार आया, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया। एक बार खुद से प्रूव करने की कोशिश करो कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रूव करना है। ट्राई करो एक बार सब लोग, फिर मैं सिखाता हूँ। एवरीवन प्लीज ट्राई।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये क्वेश्चन पहले देखा है बोर्ड्स में भी, आपके क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी आया हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी स्कूल में कभी कराया हो तो। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एस, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और इस बार इनपुट और आउटपुट में सिंगल नंबर नहीं, पेयर में है। इनपुट में अगर मान लो a कोमा बी और आउटपुट में क्या दिया हुआ, मान लो c कोमा डी, तो वो रिलेशन आर के अंदर ये a कोमा बी और c कोमा डी आर के अंदर कब आएगा, जब इफ एंड ओनली इफ कौन से पेयर रिलेशन आर के अंदर आएंगे, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, मिडिल के दो एडिशन के अगर बराबर हो, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन मिडिल के दो एडिशन के अगर बराबर हो, तो ऐसे पेयर मेरे रिलेशन आर के अंदर आएंगे। a प्लस डी की वैल्यू इक्वल टू b प्लस सी, क्लियर है? a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, ऐसे अगर है तो आपके रिलेशन आर के अंदर आएंगे। अब आपको एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में चेक करो कि इनपुट और आउटपुट अगर दोनों सेम हो जाए। यहाँ पे एलएचएस में देखो क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, और आरएचएस में क्या आएगा, मिडिल के दो का एडिशन इक्वल है ना, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव तो होगा। अगला चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है अगला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोलते हैं कि अगर a कोमा बी आर सी कोमा डी आ रहा है तो उसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। तो a कोमा बी आर सी कोमा डी ऑलरेडी है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसका उल्टा। तो इस केस में एलएचएस पार्ट क्या बनेगा, कॉर्नर का एडिशन, कॉर्नर में क्या है, सी प्लस डी, सी प्लस बी सॉरी, और आरएचएस में क्या बनेगा, अंदर वाले का एडिशन। सही लिखा है मैंने? अब आपको दिया हुआ ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर है, और ये भी तो वही है। इसको आप बी प्लस सी भी लिख सकते हो, इसको आप ए प्लस डी भी लिख सकते हो। तो अगेन यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू क्या आ रहा है, आरएचएस, क्योंकि गिवन डेटा तो ऑलरेडी था कि ए प्लस बी डी इक्वल टू बी प्लस सी, अगर क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रू था ना, तो ये आपका गिवन इक्वेशन था, तो सिमेट्रिक भी होगा। आपको ये समझ में आया सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो आ रहा है फर्स्ट और लास्ट का एडिशन अभी भी मिडिल के दो एक एडिशन के बराबर ही आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी ये बोलते हैं अगर ए कोमा बी आर सी कोमा डी आ रहा है, सी कोमा डी आर ई कोमा एफ आ रहा है, तो टू चेक इनका ट्रांजिटिव पेयर दैट इज ए कोमा बी आर ई कोमा एफ, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले गिवन उतार लेते क्या क्या आ रहा है फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, ए प्लस डी की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर आएगी ही, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, सी प्लस एफ की वैल्यू कॉर्नर का एडिशन इक्वल टू मिडिल का एडिशन, ये आएगा। तो चेक करना है, टू चेक ए बी आर ई एफ, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो टू चेक कि क्या ए प्लस एफ की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, ये चेक करना है। तो ए प्लस एफ कैसे क्रिएट करें आप, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ए प्लस एफ क्रिएट करना है, और एलएचएस में बी प्लस ई क्रिएट करना है। सब प्लस माइनस एफ और प्लस माइनस सी करा के। हाँ, लेकिन आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज करना, तो ए प्लस एफ अगर क्रिएट करना तो इक्वेशन को ऐड ही कर दें। यस सर। अब जैसे दोनों को अगर ऐड करोगे तो इधर एलएचएस आरएचएस में क्या क्या ऐड हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ
इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हाँ है ना। अब Yes, यहाँ पे sir. तो क्या cancel हो रहा है, सी से सी कैंसल, डी से डी कैंसल, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई हो गया प्रूव अपने आप, देयरफॉर ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, है ना। क्लियर हुआ। Yes, sir. sir. चलिए अगली वेराइटी, इसको एक बार खुद से ट्राई करो फिर सिखाता हूँ। अब देखो चलो सिखाता हूँ, किसी का आंसर आया। देखो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, इसको करने का तरीका सीखो। एक बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, मतलब आसान तो क्या, एक ऐसा तरीका जिसमें आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप एक टेबल बना लिया करो। अब देखो रिलेशन आर के अंदर ऑलरेडी क्या क्या आ रहा है, ए कोमा बी ऑलरेडी है, बी कोमा सी ऑलरेडी है, और बी कोमा डी ऑलरेडी है। अब इसमें एक्स्ट्रा में और कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस मतलब आपको सेट ए क्या दिया हुआ, ए बी सी डी। इक्विवेलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव भी बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी सी डी, अगर इनपुट और आउटपुट आपको ए बी सी डी में से लेना है तो टोटल पेयरिंग देख लेते हैं कि इनकी टोटल पेयरिंग में क्या क्या बन सकता है। तो टोटल 16, अगर इनपुट और आउटपुट में एबीसीडी लेना है, इनपुट भी एबीसीडी आउटपुट भी एबीसीडी, तो 4 इंटू 4 टोटल 16 पेयर बनेंगे। 16 पेयर कौन कौन से होंगे, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, फिर बी से स्टार्ट होने वाले सारे पेयर लिख लेता हूं ताकि कोई रह ना जाए। तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने होंगे, 16। अब इनमें से मुझे वो पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से आपको लेने ही पड़ेंगे ताकि ये क्या बने, इक्विवेलेंस। मिनिमम कितने लेने पड़े, वर्ड क्या यूज किया कि मिनिमम। मैक्सिमम पूछता तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, मतलब ऑलरेडी 3 तो अवेलेबल है, तो कितने ऐड और करने पड़ते, 13 और ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन कम से कम ऐड करने को पूछा गया, इसलिए आपको मिनिमम सोचना है। अब देखो मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। सर ए बी बी सी सी और डी डी। वेरी गुड। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सोच लेते हैं। बहुत बढ़िया बताया आप। अगर 4 एलिमेंट है तो चारों के पेयर होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी सी और डी डी, ये 4 ऐड होंगे, हाँ है ना। इनको कंपलसरी ऐड करना ही पड़ेगा, डी डी तो ये ऐड कर दिए। अब सेकंड बताओ, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा मिनिमम। कौन बनाया So B, A, C, B, D, B. वेरी गुड। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे। अब ए बी अगर प्रेजेंट है तो इसका उल्टा बी ए लेना पड़ेगा, तो बी ए लेके आ गए। अगर बी सी प्रेजेंट है इसका उल्टा सी बी लेना पड़ेगा, तो सी बी कहेंगे, सी बी ये ले लिया। और बी डी प्रेजेंट है तो इसका उल्टा डी बी भी लेना पड़ेगा, डी बी कहेंगे ये रहा। तो 3 और ऐड हो गए। अच्छा जो पहले से प्रेजेंट थे उनको भी मैं क्रॉस करके लिख देता हूँ। पहले से कौन प्रेजेंट था, ए बी, बी सी और बी डी, तो इनके सिमेट्रिकल पेयर को ऐड कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो अब तक कितने ऐड हो गए, 4 + 3 7, 7 तो ऐड हो गए।
अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए कौन कौन सा एक्स्ट्रा ऐड करना वो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिशन पेयर बना बना के देखते हैं एक एक का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे ए कोमा बी से। ए कोमा बी का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा? जो बी से स्टार्ट हो रहा हो। बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? हाँ, BC बी कोमा सी, वेरी गुड। और बी कोमा डी है ना। यस सर। और कौन है? बी कोमा ए भी है, लेकिन बी, चलो रख के अब इन तीनों देखो, इसके साथ इसका ट्रांजिशन ए कोमा सी, इन इसके साथ ट्रांजिशन ए कोमा डी, ए इनके साथ कोमा डी। ट्रांजिशन ए कोमा ए। अब देखो ये अलग अलग कर रहा हूँ मैं सॉल्व। इसमें ऐड कौन सा करना वो तो अपन बाद में ऐड करेंगे। तो जो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ऐड नहीं करना है। क्या ए कोमा सी प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ये ऐड करना पड़ेगा। ए कोमा सी चाहिए ना मुझे ट्रांजिशन बनाने के लिए, तो Yes, इसको sir. ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही इसको ऐड किया, इसके रेसिप्रोकल को हाथों हाथ ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक तो बनाना ही है ना। क्लियर है? Yes, sir. क्या ए कोमा डी प्रेजेंट है? नहीं, तो ए कोमा डी को भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और ए कोमा डी अगर ऐड किया तो इसका रेसिप्रोकल को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो तो सिमेट्रिक तो बनाना ही है। तो बेसिकली सारे ऐड हो गए, यस सर। है ना। तो टोटल एक्स्ट्रा में कितने Yes, sir. एलिमेंट? 13 एलिमेंट्स। तो कम से कम 13 एलिमेंट को तो ऐड करना ही पड़ेगा बेसिक। और ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी प्रेजेंट में था उसमें ए बी सी डी चारों आ रहे थे, इसलिए सबको ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? और कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है ताकि इसको इक्विवेलेंस बना दे? तो सारे ही ऐड करना पड़ेगा। टोटल 16 थे तो 3 ऑलरेडी एडेड थे, तो आपको 13 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, चलो अगली वैरायटी देखो। हाँ बच्चे। ये वैरायटी पढ़ो जल्दी से। हाँ तो आप आओ तो बोल दो। चलिए, बोला रिलेशन आर एक्स कोमा वाई, आपको वो लेने ताकि इसका आंसर 0 आए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा? किया किसी ने? क्या आंसर आएगा? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सबसे पहले बताओ। Yes, sir. yes sir आ रहा है रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कोमा एक्स को चेक करके देखते हैं। एक्स कोमा एक्स में एलएचएस में अगर एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 2, वाई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसा, क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 0 आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
अब सिमेट्री में दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमेट्री में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिखेगा, y की जगह x रखेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वो जीरो होगा कि नहीं होगा ये हम रिलेशन से तो पता नहीं कर पाएंगे ऐसे। हाँ, लेकिन अगर एक आधा एग्जांपल आपने ऐसा दिखा दिया कि जहाँ पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा हो तो नॉट सिमेट्री हो जाएगा, वो नहीं फाइंड कर पाए तो फिर अपन को सोच समझ के टिक करना पड़ेगा। एक आधा एग्जांपल को ऐसा दिख रहा है जिसमें x, y तो आ रहा है लेकिन उल्टा ना आ रहा हो, तो सोच के देखो जरा, ऐसा एग्जांपल जो रिलेशन आर के अंदर आ रहा हो, बताओ एक आधा एग्जांपल ढूंढो जिसमें x, y की वैल्यू अगर यहाँ रखें ताकि आंसर जीरो आ जाए। वन कॉमा वन, टू कॉमा टू को छोड़ के ऐसा एग्जाम्पल, मतलब ये रिफ्लेक्सिव वाला एग्जाम्पल नहीं चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल जो रिलेशन आर में आ रहा हो। बोल रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। उनके यहाँ जो सामने वाले उनके तो हो। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल मिल रहा है कि जो इसके अंदर आ तो रहा लेकिन उसका उल्टा ना आ रहा हो, क्योंकि देखो अगर x, y से देखोगे तो y, x तो रिलेशन से समझ नहीं पड़ेगा आपको। तो ऐसा पेयर अगर मिल जाए तो काम हो जाए, जैसे मान लो x को 1 रखें, अब ऐसे ढूंढ लो ना, x को मान लो 1 रखा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक है ना y में, तो हमारा y की वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, ऐसा आपको ढूंढने पड़ेंगे, खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो कुछ भी रख लो, आपकी जो मर्जी है, एक्स को रखा आपने 1 मान लो, एक्स को 1 रखने पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइनस 3y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनाना है 2 और सम बनाना है -3, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2y कॉमन, y -1 कॉमन, y -1 इक्वल टू 0, तो 2y -1 इंटू y -1 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ गई, 1/2 1। एक्स को 1 रखने पे 1,1 तो ऑलरेडी हम सेटिस्फाई कर ही रहा था, लेकिन एक्स को 1 रखने पे y को 1/2 रखने पे r के अंदर आ रहा है ना, देख लोगे, बोलो Yes, sir. एक्स को 1 और y को 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रख के भी देख लेना सेटिस्फाई करेगा। अब उल्टा चेक करते, 1/2 1, तो x को 1/2 y को 1 रख के देख लेते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा 1/4 -3/2 प्लस 2, क्या है जीरो के बराबर आएगा, दिख तो नहीं रहा है ना, नहीं आएगा जीरो के बराबर, मतलब No, sir. 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। आगे बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes. ऐसे आपको खुद से ट्राई करना, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर डुएबल है, और आपको बोर्ड्स का भी काम कर रहा है हाथों हाथ, बोर्ड्स में भी एक क्वेश्चन आता ही है। अब सेम काम करना है सिमेट्रिक के लिए भी, आपको पहले एग्जाम्पल ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हो, और फिर उसका सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, तो खुद से ही लेके देख लेना। जैसे अभी अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, 1,1/2 तो ऑलरेडी आ रहा है, अब x को 1/2 रख के देखना y कितना आ रहा है ना, तो वो भी रिलेशन आर के अंदर, फिर उसका ट्रांजिशन पेयर चेक करो, कर पाओगे चेक, बोलो। चलो करके दिखाओ एक बार, चलो खुद से ट्राई कर लो फिर देख लेते हैं, ट्रांजिशन चेक करो। ऐसे दो एग्जांपल लो, पहले ढूंढो जो आर के अंदर आ रहे हैं और उसका ट्रांजिशन पेयर, फिर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया करना क्या है, बोलो।
हेलो, आपको समझ में आया क्या करना है ट्रांजिशन चेक करने के लिए? जवाब इन दोगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी क्लास नहीं लूंगा मैं कल से। फिर आप खुद से कर लेना, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। और तो क्या, अगर आपको लाइव क्लास में आंसर ही नहीं करना, फिर मतलब क्या आने से? रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पहले एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं पुटअप कर देता हूँ, हो जाएगा काम। क्लास में रिस्पॉन्स तो करो। ट्रांजिटिव खुद से चेक कर लोगे या करके दिखाऊं? सर हम कर लेंगे। बताओ। कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए मैंने, 10 मिनट का समय। ट्राई एवरीवन। ये 10 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अभी जो वेराइटी सिखाई है वो है। ये अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपका जेई का 80-90% चांसेस है कि आपके जेई का क्वेश्चन भी हो जाएगा। करो कोशिश। सर एक ऑप्शन सी। हाँ, आप 5 क्वेश्चन एक बार साथ में कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना? ओके सर। हम्म। 5 सब लोग अपने अपने कॉपी में 5 का आंसर लिखो और फिर देखो क्या आता है।
हो गया बच्चों? हेलो, अटेम्प्ट हो गए? Yes, sir. ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लो और फिर देखो कौन सा डाउट हो तो। एक बार मैं सिक्स्थ वाला भी बता देता हूँ। मैच करो आंसर एक बार अपने अपने, और जो गलत हुआ, जो नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो जल्दी से। आ रहे थे आंसर कि नहीं आए? बोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो तो बता दो। 1 से 6 में एनीवन, ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो? आ गए सारे? सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन बता देना। फोर्थ वाला बताता हूँ। मिनिमम कितने ऐड करें? देखो वापस वही है, 1 2 3 आ रहा है। अब 1,2,3 से टोटल कितने बनेंगे? 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 9 पेयर बनेंगे, Yes, sir. है ना? यस सर, यस सर, और वापस चेक करोगे तो सारे के सारे ऐड होंगे, तो 2 ऑलरेडी एडेड हैं, तो और एक्स्ट्रा कितने ऐड करने पड़ेंगे? 7। अब सिस्टमेटिकली एक Yes. एक करके चेक करना। ऐसा मैंने क्यों लॉजिक लगाया, क्योंकि देखो इसमें 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, तीनों एलिमेंट यूज हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं सारे यूज हो रहे हैं, इसलिए बच्चे में 7 क्यों। लेकिन आप हमेशा क्रॉस चेक करके देख लेना, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया आपको। क्लियर है? यस सर। बोलो। ओके, अगला कोई डाउट? 1 2 3 5 6 में Sir, third. थर्ड सेट ए दिया हुआ है -4 -3 -2 0 1 2 3 4, ए कोमा बी ऐसे लेने हैं, या तो बी मॉड ए के बराबर हो या फिर बी स्क्वायर, और की कंडीशन है ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू a+1 हो, तो ऐसे एलिमेंट आपको रिलेशन ए के अंदर रहना है, तो मिनिमम एडेड सो दैट इट बिकम रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो आर के अंदर कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बन जाए? तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए देखो, बताओ क्या कितने एलिमेंट चाहिएंगे? Sir, 7 चाहिए होंगे. हाँ, सातों के सातों नहीं, टोटल कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी 7 है, 7, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सारे पेयर चाहिएंगे, तो 7 एलिमेंट तो वो होगा, बोलो, Yes, sir. है ना, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए और कितने ऐड करने पड़ेंगे? अच्छा, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है ही ना, ये जो मैंने ऐड किए हैं इसमें तो सिमेट्रिक ऑलरेडी है ही है, तो अगर एक्स्ट्रा में ऐड ना करूं तो सिमेट्रिक रहना ही है ना, मिनिमम पूछा था ना। अब ऐड ही क्यों करें, क्योंकि ये तो हम 1 4 4 3 3 2 2 -2 -2 -3 -4, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक भी तो है ना? Yes, sir. और हमको देखो ऐड तो और कर सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? मिनिमम, तो हम इतने ही रहने देंगे, तो कम से कम 7 तो ये होने चाहिए, इसके आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 मिनिमम होंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ये वाला भी जो मैंने 6th वाला भी जो हमने एक तरीका सिखाया तो उससे ट्राई करना। 7th वाले में भी आप एक एक करके वैल्यू रख रख के देख लेना, फिर 5th वाले में। आ रही बात समझ में आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज का अपना ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको रिलेशंस पढ़ा दिया, लगभग जेई में से क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग 2023 और 24 के क्वेश्चन में आपको होमवर्क में एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, उनको आप ट्राई कर लेना, और आपको आइडिया भी लग जाएगा पिछले 2 साल में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है? ओके, यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।